हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। जैसे कि मैंने एक कल शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि एक एक करके मैं भारत के प्रमुख जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कहानी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो उसका पहला पार्ट बनाते हुए मैं उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कभी गौर से देखा होगा या कभी नेट के ऊपर तस्वीर देखी होगी इस ज्योतिर्लिंग की, तो आप गौर से देखिएगा जो केदारनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग है वो बाकी ज्योतिर्लिंगों से देखने में काफ़ी अलग आकार का है। तो इसके पीछे की कहानी भी इसी ही कथा में छिपी हुई है। तो बात करते हैं अगर महाभारत के काल की। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों की विजय हुई थी कौरवों के ऊपर। और जब पांचों पांडव विजय हुए तो उनमें से जो उनके सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, जो कि सबसे बड़े थे, जो कि युधिष्ठिर जी थे, बाद में उनका राज्याभिषेक किया गया। कुछ समय के पश्चात पांचों पांडवों ने कृष्ण जी से कहा कि हमारे ऊपर हमारे सगे संबंधियों को, भाइयों को और गुरु को मारने का आरोप है और उसका पाप है, तो हमें इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। तब पांडवों ने भगवान श्री शिव जी को खोजना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनके इन कार्यों से प्रसन्न नहीं थे। तब भगवान शिव बैल का रूप धारण करके उधर केदारनाथ की तरफ चल जाते हैं। तब पांडवों में से जो भीम होते हैं, जो उनके भाई है, उनमें सबसे सर्वशक्तिशाली माना जाता है बल में, तो भीम जी शिव जी को पहचान लेते हैं। तब जब भीम शिव जी को पहचान लेते हैं तो वो उनको उनको उनके तरफ भागते हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको छूने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बैल अचानक से ज़मीन में समाने लग जाता है। तब उनका हाथ उनके कुबड़ के ऊपर, यानी कि जो बैल की पीठ है उसके ऊपर लग जाता है। तो भगवान शिव पांडवों की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उनके उनके निरंतर प्रयास से प्रसन्न होते हैं और उन्हें पाप मुक्त कर देते हैं और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और उस जो ज्योतिर्लिंग का आकार है वो बताया जाता है कि बैल की पीठ का, जैसे नंदी की पीठ का ही आकार दिखाया गया है। तो ये तो एक सिंपल सी कहानी मैंने बताई है आपको केदारनाथ के बारे में, लेकिन इसके कुछ मैं पार्ट्स बनाऊंगा धीरे धीरे कि एक टाइम पर केदारनाथ में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, उसका कारण क्या था और वहाँ के लोगों का क्या रवैया था दूसरे लोगों के लिए। और तो और मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, जैसे कि ये सबको पता ही होगा कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है, तो 6 महीनों में ही आप दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ के। तो इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो एक मैं अलग से बनाऊंगा। फिलहाल ये 12 ज्योतिर्लिंगों की सीरीज़ शुरू की है मैंने, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये कहानी मैं यहीं अंत करता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद और जय भारत।